कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो दोस्तों यहाँ पर कनक कनक का इस्तेमाल दो बार किया गया है। यहाँ पर एक कनक का मतलब हो रहा है स्वर्ण यानी कि सोना, और दूसरे कनक का मतलब हो रहा है कोई नशे का पदार्थ या भांग या धतूरा। तो ये दोहा कहता है कि जो भांग या नशे के लालच से ज़्यादा स्वर्ण का लालच होता है। अगर आपका स्वर्ण का लालच अगर आपको हो जाए तो वो भांग के लालच से ज़्यादा होता है और वो आपको पागल बना देता है। तो हिंदी में कुछ शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर पहले कनक का मतलब हो रहा है स्वर्ण यानी कि सोना, और दूसरे कनक का मतलब हो रहा है धतूरा या फिर कोई नशीला पदार्थ जो उसको भांग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी में भी ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं। तो आज हम लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजी के कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका स्पेलिंग समान होता है, उसका उच्चारण भी समान होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स। दिस इज दीपक चौहान। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं होमोनिम्स क्या होता है। एक शब्द रहेगा, उसका स्पेलिंग भी सेम रहेगा, उसका उच्चारण भी सेम रहेगा, लेकिन उसके अर्थ में अंतर आएगा। समझते हैं दोस्तों। 5 शब्द में ऐसे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। स्पीकिंग में तो काम आएगा ही आएगा, बहुत सी एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। तो चालू करें वन बाय वन। या दोस्तों पहला शब्द है साउंड। साउंड का पहला मतलब होता है आवाज, और दूसरे साउंड का मतलब होता है स्वस्थ। द डिस्टर्बिंग साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। द डिस्टर्बिंग साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। एक परेशान करने वाला, विचलित करने वाली आवाज बाहर से आ रही थी। विचलित करने वाली आवाज बाहर से आ रही थी। और दूसरा है द साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। द साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है। तो पहले साउंड का मतलब हुआ आवाज और दूसरे साउंड का मतलब हुआ स्वस्थ। अब दूसरा शब्द है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब तो सबको पता है। एक सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और एक सेंटेंस का मतलब होता है सजा। योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आपका वाक्य गलत है, इनकरेक्ट है। योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। और दूसरा है ही वॉज गिवन अ वेरी हार्श। ही वॉज गिवन वेरी हार्श सेंटेंस। ही वॉज गिवन अ वेरी हार्श सेंटेंस। उसको बहुत ही कड़ी सजा दी गई थी। उसे बहुत ही कड़ी सजा दी गई थी। एक सेंटेंस का मतलब हुआ वाक्य और दूसरे सेंटेंस का मतलब हुआ सजा। दूसरा शब्द है डॉन। एक डॉन का मतलब होता है पहनना, और एक डॉन का मतलब होता है माफिया का हेड। डॉन माफिया का हेड। ही यूज्ड टू डॉन अ ट्रेडिशनल कैप। ही यूज्ड टू डॉन अ ट्रेडिशनल कैप। वह एक पारंपरिक टोपी पहना करता था। वह एक पारंपरिक टोपी पहना करता था। यहाँ पर डॉन का मतलब हो रहा है पहनना, जिसको हम लोग पुट ऑन भी कह सकते हैं। द डॉन वॉज एट लार्ज। द डॉन वॉज एट लार्ज। जो डॉन था, माफिया का जो हेड था, वह फरार था। एट लार्ज का मतलब यहाँ हो रहा फरार। फरार था, जिसको हम लोग एब्सकॉन्डिंग भी कह सकते हैं। मीन। मीन का मतलब होता है मतलब होना, और एक मीन का मतलब होता है कमीना या फिर बेकार। कमीना या फिर बेकार। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है। यहाँ पर मतलब होने के अर्थ में आ रहा है, अर्थ होने के अर्थ में आ रहा है। और दूसरा मतलब कमीने के अर्थ में हम लोग देखते हैं ही वॉज अ मीन फेलो। ही वॉज अ मीन फेलो। वो बहुत ही कमीना आदमी था। वो बहुत ही कमीना व्यक्ति था। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट का एक मतलब होता है मरुस्थल और एक मतलब होता है छोड़ना। डेजर्ट यानी मरुस्थल और दूसरा मतलब होता है छोड़ना। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आई विल नॉट डेजर्ट यू एनी टाइम। आई विल नॉट डेजर्ट यू एनी टाइम। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
तो दोस्तों ये हमारे 5 शब्द थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, एक छोटा सा प्रयास था। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बीच बीच में, और मैं ऐसा लाया करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं न केवल स्पोकन के वर्ड्स भी लाऊंगा, ग्रामर के वर्ड्स भी लाऊंगा जो हमें हमारी एग्ज़ाम्स में हमें काम आएंगे। और मैं रात को ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश में। और लेट्स हैव ए ड्रीम में भी मैं बहुत से वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है लेट्स हैव ए ड्रीम, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पता है कि कुछ समय पहले मेरा रेनबो इंग्लिश वाला चैनल हैक हो गया था 21 सितंबर को, और कल 21 नवंबर को वो मुझे मिल गया है। चैनल वापस आ चुका है बहुत ही मेहनत के बाद, आपके सभी के शुभकामनाओं की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। और कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ मेरे वेल विशर थे, शुभचिंतक थे, जिन्होंने मेरी काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से मदद की। उनकी वजह से मेरा चैनल वापस आ गया है, जिससे संबंधित मैंने कल एक वीडियो डाला था। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपके पास में अगर यूट्यूब अकाउंट है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं हैकिंग से, ये आप सब समझ सकते हैं। तो आप मेरे दोनों चैनल्स को, लेट्स हैव ए ड्रीम और रेनबो इंग्लिश को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को देखते रहें, ऑनलाइन क्लास में आते रहें, और बहुत से लोग को शेयर करते रहें दोस्तों। क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर कभी कोई चैनल ऐसा हैक हो जाता है तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहना चाहिए। तो ऑनलाइन क्लास हमारी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोग शेयर करें। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। बस एक ही गुजारिश है कि आप बहुत से लोगों को शेयर करें। थैंक यू। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपके पास भी ऐसे कोई वर्ड्स हैं जिसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएं। कम से कम 4-5 वर्ड्स लिख के बताएं जिसके 2 अर्थ होते हैं। आप चाहें तो उसका मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में जाकर इसे पढ़ूंगा और देखूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।